कनेक्टेड बाय वायर। शांत रहो। दो बॉडी है, ए बॉडी, ध्यान देना थ्योरी बहुत जरूरी है इसमें, वरना गेम ओवर हो जाएगा, गलत हो जाएंगी चीज। एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, दोनों के ऊपर चार्ज है, जैसे इसके ऊपर है +Q1 और इसके ऊपर है +Q2। और ये वायर से कनेक्ट कर दिए मैंने, इनफाइनाइटली सेपरेटेड। दो काम किए इसमें मैंने, एक तो वायर से कनेक्ट कर दिए और दूसरा इनके बीच में सेपरेशन इनफाइनाइट रख दिया। तो काफी बड़ा है, लार्ज बोल दूं या फिर इनफाइनाइट बोल दूं, एक ही बात। तो चार्ज फ्लो होगा कि नहीं होगा? चार्ज फ्लो होगा। दो ऑब्जेक्ट के बीच में, एक पे चार्ज अलग है, एक पे चार्ज अलग है, चार्ज फ्लो होगा। अब मैंने तुम्हें दे दिया कि Q1 ग्रेटर देन Q2 है, तो बताओ चार्ज कहां से कहां तक फ्लो होगा? Q1 ग्रेटर देन Q2 है तो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? ए से बी तक या बी से ए तक? तो Q1 ग्रेटर देन Q2 है और हम बोलते हैं ए से बी तक, तो ये एकदम गलत स्टेटमेंट। हाँ, दिमाग में जरूर ऐसा आता है कि ये चार्ज ज्यादा है, ये चार्ज कम है, चार्ज फ्लो होगा ऐसा। और कब तक फ्लो होगा? जब तक दोनों पे बराबर नहीं हो जाता, ऐसा लगता है। ये गलत फहमी है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है कि चार्ज विल फ्लो फ्रॉम बॉडी हैविंग मोर चार्ज लेस चार्ज till charges become equal। ऐसा स्टेटमेंट भी आए तो हमें गलत करना है, वो सही नहीं है वो। मतलब चार्जेस फ्लो करेंगे ए से बी तक जब तक कि दोनों चार्जेस बराबर नहीं हो जाते। ये स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग है और लगता बहुत सही है ये स्टेटमेंट, ऐसा लगता है एकदम सही लिखा है। सही स्टेटमेंट ये है, चार्जेस विल फ्लो, ये बहुत जरूरी है, चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल till potential becomes ये एकदम सही स्टेटमेंट है कि चार्ज फ्लो करेंगे किस बॉडी से? जिस बॉडी का पोटेंशियल क्या है, हाई, से किस तरफ? जिसका पोटेंशियल क्या है, लो। कब तक? जब तक दोनों के पोटेंशियल क्या नहीं हो जाते, बराबर। तो किस पे चार्ज ज्यादा है, किस पे चार्ज कम है, उससे कोई लेना देना नहीं है। किसका पोटेंशियल ज्यादा है, किसका पोटेंशियल कम है, उससे लेना देना है। यानी अगर पोटेंशियल ऑफ ए ज्यादा हुआ पोटेंशियल ऑफ बी से, तो चार्ज कैसे फ्लो करेंगे, ए से। अगर दोनों का पोटेंशियल बराबर होता तो नो फ्लो। ये जिला अच्छा, ये तो सब सही है, कनेक्टेड बाय वायर। इन्फानाइटली सेपरेटेड क्यों है? ऐसा भी लिखा रहता है बहुत जगह, या फिर लार्ज सेपरेशन है। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, जब तुम यहां पोटेंशियल निकालोगे तो एक तो ऐसा करोगे KQ1/R1, यहां पोटेंशियल निकालोगे तो क्या करोगे, KQ1/R1। इसकी वजह से भी तो आएगा यहां पोटेंशियल, नहीं आएगा? जब तुम यहां इस सरफेस पे पोटेंशियल निकालोगे तो एक तो खुद के ए की वजह से आएगा और दूसरा किसकी वजह से आएगा, बी की वजह से भी आएगा। ऐसे ही जब बी वाले सरफेस पे निकालोगे तो खुद से आएगा और इसकी वजह से भी आएगा। तो ये दिक्कत ना आए। जब इनको इनफाइनाइट दूर कर दिया तो इस पे जो पोटेंशियल है वो किसकी वजह से आ रहा है, सिर्फ खुद की वजह से। और इस पे भी किसकी वजह से आ रहा है, खुद की वजह से। तो लार्ज सेपरेशन अगर दिया है, और जनरली लार्ज सेपरेशन ही दिया होगा ताकि तुम यहां पोटेंशियल निकालो तो उसका असर ना आए। पक्का समझ में आया? अब जैसे मैंने तुम्हें केसेस बना दिया, तुम बताना। अच्छा, वैसे पोटेंशियल डिपेंड किस बात पे करता है? इस ए का मैं पोटेंशियल लिखूंगा
पोटेंशियल क्या आएगा, के क्यू वन बाय, तो पोटेंशियल ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी क्या रेडियस है इस बात पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है और ज्योमेट्री पे भी डिपेंड कर रहा है। पहला केस, ध्यान दो अभी मत लिखो, बहुत टाइम मिलेगा। दो आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल हैं, पहला केस, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, वायर से कनेक्ट कर दिए, इन्फानाइटली सेपरेटेड, तो क्या क्या स्टेट आएगी, कहां से कहां चार्ज फ्लो होगा, कोई बता पा रहा है? तुम बोलोगे हम कैसे बताएं भाई, हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पोटेंशियल कहां बताया आपने किसका ज्यादा है। मैं कह रहा हूं पोटेंशियल अगर मैंने तुम्हें दे दिया Q1 ग्रेटर देन Q2, अब बता सकते हो क्या? क्यों, अभी भी कहां बताया मैंने पोटेंशियल, अभी भी मैंने बताया क्या पोटेंशियल किसका ज्यादा है, नहीं, लेकिन अभी तुम्हें पता है किसका पोटेंशियल ज्यादा है। आइडेंटिकल हैं मतलब दोनों का रेडियस क्या है, बराबर, दोनों एकदम आइडेंटिकल हैं, यानी इसका पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू वन बाय आर, उसका भी क्या होगा, के क्यू टू बाय आर, जिस पे चार्ज ज्यादा उसका पोटेंशियल पक्का क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब ऐसे चार्ज फ्लो होगा, ये समझ में आया?
क्लियर? चार्ज जब तक फ्लो होगा तब तक दोनों के पोटेंशियल क्या नहीं हो जाते, बराबर। ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है। लेकिन अगर आइडेंटिकल हैं दो बॉडीज तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, चार्ज जब तक फ्लो होगा जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। पोटेंशियल बराबर मतलब दोनों पे चार्ज भी बराबर। यानी आइडेंटिकल है तो सीधे टोटल का आधा आधा बांट दो, तक फ्लो होगा। मतलब एक पे 100 एक पे 0 है तो 50-50 नहीं हो जाएगा, तब तक क्या होता रहेगा? बता दूं? एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोली थी ये वो, अब बोल दी। कंडक्टर्स, सिर्फ कंडक्टर्स वाला पार्ट पढ़ना है, 2-3 पेज होंगे। चलो, तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। कर चुके हैं वैसे हम कल एक एग्जांपल, लेकिन फिर भी। ये रही एक शेल, चार्ज क्यू, रेडियस आर। एक और शेल ले ली, +2q, रेडियस 2। ठीक। अब क्वेश्चन ये है, बहुत बेसिक क्वेश्चन। अगर मैंने इसको वायर से कनेक्ट कर दिया, वायर से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? चार्ज फ्लो होंगे? क्या तुम्हें पता है कि कहाँ से कहाँ फ्लो होंगे? बिल्कुल मत बोल देना 2q है इसके पास ऐसे फ्लो, कहीं भी फ्लो हो सकता है। कहीं भी मान लो, फर्क नहीं पड़ता, ऐसे राइट मान लो लेफ्ट मान लो, तुम्हारी इच्छा। लेकिन अगर तुमने q ऐसा माना तो इसका मतलब इस पे चार्ज कितना रह जाएगा, पे कितना हो जाएगा? और q तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, बराबर। q फ्लो हो गया, अब पक्का दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया होगा, बराबर हो गया होगा। बाहर फाइल, चार्ज क्यू फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, बराबर। अब मैं यहाँ का पोटेंशियल निकालूं, ध्यान दो ये कनेक्टेड है, यहाँ का और यहाँ का पक्का पोटेंशियल क्या हो गया होगा, बराबर। यहाँ का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? एक शेल है, देखो शायद दिया हुआ है, ए Q-Q अपॉन R, सही है। इस वाले के अंदर है ये पॉइंट, तो इस वाले की वजह से क्या आएगा, के। ये किसका लिख दिया, S1 का पोटेंशियल लिख, पोटेंशियल S1 का लिख दिया, S2 का और लिख देता हूँ। अच्छा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालोगे इस सरफेस पे, इसकी वजह से कैसे निकालेंगे बाहर? ये पूरा कहाँ रखा माना जाएगा, सेंटर पे। ए Q-Q अपॉन डिस्टेंस क्या यूज होगी, R या 2R? R। और इस वाले के लिए तो ये, ध्यान दो, कट गए, सिर्फ यही बचा, के से के कट गया, Q-Q इक्वल टू Q-Q ऑन -2 स्मॉल q इक्वल टू Q। इधर आगे Q इक्वल टू, बहुत अच्छा रिजल्ट आया।
यानी क्या हुआ, कितना चार्ज फ्लो कर गया, क्यू। यानी अंदर कितना रह गया होगा, बाहर कितना आ गया होगा। क्या तो नहीं। हाँ। क्या। हाँ। नहीं सेम ही आता, डाल के देखा। अब बोल रहे हो क्यू इधर मानते तो आंसर अलग आता। कुछ भी देखो सेम आएगा, नहीं आएगा, करके देख लो। तो क्यू प्लस क्यू कर दो और इसको क्या कर दो, क्यू माइनस क्यू कर दो, तो तुम्हारा जो क्यू फ्लो है वो माइनस क्यू आ जाएगा। तो अपने आप समझ में आ जाएगा तुम्हें कि फ्लो। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी तुम दो सरफेस को वायर से कनेक्ट करोगे, चार्ज क्यू फ्लो कराओ और फिर दोनों का पोटेंशियल क्या कर दो, बराबर। ग्राउंडिंग भी बताई थी मैंने, ग्राउंडिंग नहीं बताई। एक धमाकेदार दे दें क्वेश्चन। रुक जाओ, मिक्स बनाएंगे, पहले ग्राउंडिंग और देख लो, ग्राउंडिंग और देख, बता दूं। अच्छा, ग्राउंडिंग और समझ लें, ग्राउंडिंग या अर्थिंग से क्या होता है ये और देख लें। जैसे इस वॉल में करंट आ रहा है और फिर इलाज करना है, जैसे इसका एक वायर लेके मैं एक वायर कहाँ कनेक्ट कर दूंगा, अर्थ पे, पूरा चार्ज क्या कर जाएगा। ग्राउंडिंग या अर्थिंग करना मतलब उस चीज का पोटेंशियल क्या करना, जीरो। पोटेंशियल ऑफ अर्थ हम कितना मानते हैं, तो जिस भी चीज को तुम अर्थ से कनेक्ट कर दोगे का पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, जीरो। तो अर्थिंग करने पे उस चीज का पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो। जैसे कि एग्जाम्पल, चार्ज क्यू, पी क्यू, रेडियस टू आर, ऐसा था। ठीक, क्वेश्चन ऐसा दिया था, कंडक्टिंग शेयर्स थी, उन पर चार्ज ये, ध्यान दो फिर लिख लेना, छठे क्वेश्चन दो। अगर मैंने S1, ये S1 है और ये क्या है S2, पहला, when S1 इज ग्राउंडेड, जब S1 को ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड का साइन ऐसा होता है, इसका मतलब होता है ग्राउंड। तो अगर मैंने S1 को वायर लेके ग्राउंड से जोड़ दिया, ग्राउंडिंग कर दी, तो क्या होगा, तो जैसे ही मैंने ग्राउंडिंग की कुछ चार्ज फ्लो कर गया, चार्ज कितना फ्लो कर गया होगा, ग्राउंड के अंदर कितना फ्लो कर गया होगा, क्यू। तो इस पे चार्ज कितना बचेगा, क्यू माइनस, बाहर वाले का चेंज होगा, बाहर वाले पे थोड़ी वायर कनेक्ट किया उसमें है, थोड़ी जाएगा हवा में कूद जाएगा या क्या करेगा, लेकिन क्यू चार्ज क्या हो गया, फ्लो कर गया,
तो अब इस पे कितना बचा, Q माइनस क्यू। अब क्या सॉल्व करें, दोनों के पोटेंशियल बराबर नहीं, इसका पोटेंशियल कितना हो जाना चाहिए, राउंडिंग की है तो S1 का पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए, जरा यहाँ इस S1 का पोटेंशियल, इस सरफेस का पोटेंशियल निकालें, K Q माइनस क्यू अपॉन R, K टी क्यू अपॉन, सही है, लो, सही लिखा है पोटेंशियल, इसके अंदर है तो ऐसे लिखेंगे, इसके सरफेस पे ही है। अच्छा 2 का मल्टीप्लाई होगा, K वगैरह हटा दूं, K वगैरह उधर ले जाके खत्म कर दो, R भी हटा दो उधर ले जाके, हमारे पास बचा Q माइनस क्यू प्लस 3Q/2 इक्वल टू 0। Q उधर चला गया, ये कितना हो गया 5Q/2 इक्वल टू, कितना चार्ज फ्लो हुआ ग्राउंड में, 5Q/2, यानी इस पे कितना बचेगा, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 5Q/2 चला गया इसमें से तो कितना बचा, -3Q/2। बाहर वाले का चार्ज चेंज होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं दिया और ऐसा दे दिया तो भी मत जाना कि -3Q/2 प्लस 3Q/2 और ये 3, समझ में आया? क्योंकि ये कंडक्टिंग शेल है, इसके अंदर नेट चार्ज 0 होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है जैसे कंडक्टिंग शेल्स में फाइनल ऐसा लिख दो या फिर क्या समझ में आया। ग्राउंडिंग करने पे जिस जिस सरफेस को हम ग्राउंड करते हैं उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, जब वायर से दो सरफेस को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है इससे। सही है, लिख लिया। अब तुम लोग करना, S2 को ग्राउंड करना और बताना कितना चार्ज आया, कितना चार्ज फ्लो हुआ, क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, फटाक से लिख लो इसको। मॉड्यूल दे दो। चलो हो गया। अब तुमने क्या किया, S1 को नहीं किया, S2 को ग्राउंड किया, किसको किया, तो बताओ कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है बाहर का पूरा फ्लो कर जाएगा, हो रहा है क्या। चलो नाउ S2 इज ग्राउंडेड, को ग्राउंड किया, पहले तो Q फ्लो निकालो, सेकेंड
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हो जाएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? देखो जरा कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। हाँ 4Q, हाँ टोटल फ्लो हो गया होगा। ध्यान दो, अगर Q फ्लो कर गया, यहाँ कितना बचा? यहाँ कितना बचा? Q ही रहेगा यहाँ। यहाँ का पोटेंशियल जीरो करना है। पिछला पीछे दोनों में 2 आ रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? जीरो। Q माइनस क्यू प्लस 3Q माइनस क्यू। क्या? अच्छा ये सिर्फ Q है, ठीक है। 4Q इक्वल टू, तो ये कितना चार्ज फ्लो कर गया? 4Q। थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है 4Q। टोटल चार्ज ही कितना था? 4Q, दोनों शेल्स मिला के टोटल चार्ज क्या हो गया? कर गया। ऐसा नहीं है हमेशा टोटल चार्ज फ्लो कर जाएगा, तो इस पे तो Q ही रहेगा। 4Q फ्लो कर गया तो इस पे कितना है अब? ये, अच्छा इसको और अच्छे से अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो ये Q, तो इनर सरफेस पे माइनस Q, आउटर सरफेस पे एक प्लस Q, तो कितना हो जाएगा? सही है? सही है, कोई दिक्कत तो नहीं? अब मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुन। मुझे पहले से पता था ये जीरो आएगा इधर। कैसे जीरो पता था? ग्राउंडिंग करने से, ग्राउंडिंग करने से एनर्जी मिनिमाइज होती है। क्या होती है एनर्जी? मिनिमाइज, सबसे कम हो जाती है। ग्राउंडिंग करने पे एनर्जी क्या हो जाती है? मिनिमाइज। सबसे पहला पॉइंट, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां एक एनर्जी आएगी। अब वो कितनी आएगी वो हम देखेंगे, लेकिन जहां जहां वहां वहां एक एनर्जी आएगी। यानी जहां लंबे वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां ज्यादा एनर्जी आएगी। मैं बता देता हूं, एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे हम आगे देखेंगे। ये एक पार्ट था, मैंने छुड़वाया भी था एक डीसीटी में से। एनर्जी इन वॉल्यूम ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। किसी भी जगह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस जगह क्या एनर्जी आएगी? जैसे अगर इस पूरे रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड भरा हुआ है, इस पूरे रूम में एनर्जी भरी हुई है, वो एनर्जी कितनी होगी वो हम कैसे निकालते हैं? हाफ एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। मतलब जहां वॉल्यूम ज्यादा होगा वहां एनर्जी क्या होगी? कम या ज्यादा? ज्यादा होगी। जहां वॉल्यूम ज्यादा होगा, जिस बड़े वॉल्यूम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भरा हुआ है तो एनर्जी ज्यादा होगा। ध्यान देना, इस 3Q की वजह से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड था कि नहीं था? यहां से लेके कहां तक था इलेक्ट्रिक फील्ड? इन्फानाइट तक। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां भी है, बीच में भी दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां और बाहर। कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म करना पड़ेगा तुम्हें ताकि एनर्जी कम हो जाए? बीच का या बाहर का? बाहर का। सबसे ज्यादा एनर्जी तो बाहर है ना। वॉल्यूम सबसे ज्यादा कहाँ है? बाहर। R से 2R से लेके कहाँ तक? इन्फानाइट तक। तो अगर मैं बाहर की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म कर दूं तो बाहर की एनर्जी एकदम खत्म हो जाएगी, एनर्जी एकदम कम हो जाएगी। तो चार्ज जीरो होने का मतलब हाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या? इसलिए मुझे पहले पता था यहाँ कितना। क्यों? ग्राउंडिंग करने से एनर्जी क्या होती है? मिनिमम। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ऐसा नहीं है ये हमारे कुछ काम आने वाला। फील आ जाएगा इससे। एनर्जी कम करनी है, ये लिख लेंगे अभी बस, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ जहां वॉल्यूम ज्यादा आएगा वहां एनर्जी ज्यादा आएगी। वॉल्यूम कहाँ ज्यादा है? ये वाला तो फिक्स वॉल्यूम है, या तो इन्फानाइट वॉल्यूम है।
एग्जाम्पल, शांत हो जाओ। अगर दोनों ग्राउंड कर दिए तो क्या होगा? बीच वाला ग्राउंड कर दिया, चलो हो जाओ शुरू। दोनों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शांत हो जाओ। पेज 102, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। हो जाओ शुरू। तो जिसको पहले वो वाले करने हैं डीसीटी वाले, वो भी कर सकते हैं, फिर इस पे आए। मेरी माने तो पहले डीसीटी वाले कर लें, फिर इस पे आए, क्योंकि इसमें 2 बार ग्राउंडेड किया है और एक में तो एक ग्राउंड किया है और एक कनेक्ट किया है। जाओ शुरू।
शेयर दे दो। क्या बुकलेट वाले पहले कर रहे हो पहले? क्या कोई एक हेलो। ए मिला हुआ है अभी। पहले बुकलेट वाले कर लो भाई। सारी है इनमें तो पहले बुकलेट वाले कर लो। पानी पहले क्यों के मैच कर रहे हैं आंसर्स? क्वेश्चन दिए
अरे शोर मत मचाओ यार, क्या कर रहे हो? कॉल करो शांति से। गए? अरे हो गए? कर लिए ट्राई। पहले बुकलेट वाले बता दो। 102 मैच कर रहा है। 102 मैच कर रहा है, करने, सॉरी 102 में एक 11 नंबर का कर रहा है। 12 कर रहा है कि नहीं कर रहा मैच? 12 मैच नहीं कर रहा। 13, 13 कर रहा है। 12 देखना है एक तो। अच्छा यहाँ क्या आंसर आया? 7 Q/4 और दूसरा देख लेते देख लेते। यहाँ कितना हो जाएगा? Q-, यहाँ कितना हो जाएगा? 6Q-, और दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए? 0।
दो इक्वेशन बनेगी। सबसे पहला किसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, इसका जीरो करता हूं। शांत हो जाओ। 12 क्यू, 12 क्यू 24, 24 और 9 33, -6 Q1 -2 इक्वल टू पहली इक्वेशन। अब किसका पोटेंशियल जीरो करना है, इसका। तो सारे के सारे चार्जेस कहां रखे, मान लो सेंटर पे, ये जला गया, डालोगे तो भी यही आएगा। सबके लिए डिस्टेंस क्या यूज करोगे, 3R, ऐसे सोचो ना। तो सेंटर पर रखा मान लोगे तो इसके लिए डिस्टेंस 3R यूज करोगे, इसके लिए भी डिस्टेंस 3R यूज करोगे, और इसके लिए खुद के लिए तो 3R यूज करोगे, यही आएगा। 3 2 5 6, ये बनी होगी दूसरी इक्वेशन, यही बनी। अब एक काम करते हैं, Q1 प्लस Q2 क्या हो गया इससे, 11Q। यहाँ क्या है, 6Q1 प्लस 2Q, 33Q। 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 66 हो जाएगा, माइनस कर दूं, 4Q2 इक्वल टू 33Q इक्वल टू 33Q/4, यही आया। Q1 कितना आया, 11/4 आएगा। आ गया सबका, यानी Q1 कितना आया, 11Q/4, ये कितना आ गया, -3Q/4। ये तो अभी भी कितना है, 3Q। ये कितना है Q2, 24 के माइनस। अच्छा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखना हो तो ऐसा ही होगा, -3Q/4, तो इधर कितना आएगा, +3Q/4, तो इसमें से 3Q/4 माइनस करूंगा, 9Q/4। यहाँ कितना हो जाएगा, -9Q/4, प्लस करूंगा तो बाहर कितना हो जाएगा। सही बात है, तुमने ग्राउंडिंग की है तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम बाहर है और सबसे ज्यादा एनर्जी बाहर है, तो बाहर की एनर्जी तो जीरो। यार हम डायरेक्टली कभी ऐसा नहीं बोलेंगे, हम हमेशा निकाल के ही बोलेंगे। समझ में आया। नेक्स्ट और देख लेते हैं। अरे कर तो लिया, फिर क्या लिखोगे, आंसर लिख लो बस। हाँ, अब देखते हैं दूसरा वाला, आया दूसरा। जी बोलो, बता दूं।
चलो ध्यान दो, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, Q1 इधर फ्लो कर जाएगा तो इधर कितना बचेगा, लेकिन इधर से Q2 इधर फ्लो हो गया तो एक माइनस Q2 मिला, यही होगा फाइनली। माइनस Q2 आया तो हाँ हाँ हाँ, यहाँ से जाएगा चार्ज तो, ये अब दो कंडीशन है हमारे पास, एक यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए, एक यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए, यहाँ का पोटेंशियल के क्यू बाय आर प्लस के, ये यहाँ का लिख दिया S1 का, यहाँ का कैसे लिखूंगा, बाय पहली इक्वेशन यही है, पोटेंशियल ऑफ S1, पोटेंशियल ऑफ S1 इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ, सॉल्व करो इसको, कर लेना घर जाके। अच्छा, एक और इक्वेशन, इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए बीच वाले का, जीरो, बीच वाले का लिखेंगे कैसे, ये झेला, एक इक्वेशन 1, एक इक्वेशन 2, 110% इससे आंसर आएगा, कितना आ रहा है Q1, Q2 कितना आ रहा है, यही आ रहा है क्या बाकियों का भी, नहीं आ रहा, सॉल्व करो इसको, अब इक्वेशन नहीं सॉल्व कर रहा मैं, इक्वेशन तो कर लोगे सॉल्व यार, अभी प्लस माइनस की गलती करोगे तो पढ़ाने का भी क्या मतलब, तो इक्वेशन है सॉल्व करना है, 2R ये एलसीएम लिया 6R, इधर 3 इधर 3 इधर 2, कम करो उसको, Q1 और Q2 में एक इक्वेशन यहां से मिलेगी, Q1 Q2 में एक इक्वेशन यहां से मिलेगी, तरीका बता दिया मैंने, 12वें का आंसर मैच नहीं कर रहा है, क्वेश्चन में गड़बड़ है, हाँ 102, क्या हो रहा है 12th में, क्या गड़बड़ है, फिगर अलग अलग है क्या, अच्छा और ऊपर क्या लिखा हुआ है 6Q, तो वो 6Q है, वो 5 में वो वैसा हो गया होगा, स्प्रिंट मतलब गोल नहीं बना पाए होंगे, अरे वो 6Q मान के सॉल्व कर देना, हाँ 6Q से भी, यही है ना, Q -2Q और क्या है 6Q, इन दोनों को कनेक्ट करना है, देख लो मैं कर रहा हूं, R2R और 3R, क्या सॉल्व, यहाँ का पोटेंशियल R, ये R R एलसीएम लिया 6, एलसीएम लिया 3 आएगा तो -6,
सिम लिया 2 आएगा तो 12 क्यू प्लस 2 क्यू, 6 आएगा। 3 ने काटा 2 तो इधर क्या आ जाएगा 10 क्यू इक्वल टू 6। क्यू इक्वल टू क्यू बाई 2, यही आ रहा है क्या? इधर से कितना चार्ज फ्लो हो गया क्यू बाई 2, अरे सही तो आ रहा है यार, सही तो है, क्यू इक्वल टू क्यू बाई 2 फ्लो कर जाएगा। अरेंजमेंट देखना है क्या? तो क्यू बाई 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस क्यू बाई 2, तो एक प्लस क्यू बाई 2 कर दूंगा इसमें, इधर आ जाएगा माइनस 3 क्यू बाई 2, तो इधर आ जाएगा प्लस 3 क्यू बाई 2, इधर प्लस 3 क्यू बाई 2 आया, कितना था 13 क्यू बाई 2, तो 3 और चला गया 10 क्यू, तो 5 क्यू आ जाएगा, सही तो है। वो ऊपर क्यू नहीं है, बस वहां 5 क्यू है, बाकी सब तो सही तो है। मतलब ग्राउंडिंग के और दो सेल्स को कनेक्ट करने वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस में कंसीडर किए जाते हैं। अब पहले मैं कुछ क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ जो डीसीटी में तुमको करना है। अब लोग डीसीटी पे आ जाओ, डीसीटी से पहले पेज नंबर पे आ जाओ, पेज नंबर की एक एक लाइन पढ़नी है, पढ़ना नहीं है कुछ भी। पहले आ जाओ पेज नंबर 88 पूरा पढ़ना है, दे दिया था पढ़ने को पहले भी। 89, 90, 91, 88, हाँ 88, 89, 90, 91 मत, 90, 91, 92 मत पढ़ना, 93 भी मत पढ़ना, 94 पे आ जाना, चार्ज इंडक्शन इन मेटल कैविटीज लिखा हुआ है, ये टॉपिक पढ़ना है। 94, 95 पढ़ना है, 96 पढ़ना है, इलस्ट्रेशन 5 करना है, इलस्ट्रेशन 6 करना है, इलस्ट्रेशन 7 करना है, इलस्ट्रेशन 8 करना है, इलस्ट्रेशन 8 के बाद पेज 99 पढ़ना है, इलस्ट्रेशन 9 करना है, इलस्ट्रेशन 10 करना है, तो पेज पढ़ना है 102, इलस्ट्रेशन 11 करना है, ये तो दे दिए 11, 12, 13 दे दिए ना। इलस्ट्रेशन 14 मत करना, गलती से भी मत करना। फिर 104 पे आ जाओ, अर्थिंग ऑफ चार्ज अनचार्ज मेटल बॉडीज, 104 पढ़ना, 105 पूरा पढ़ना। फिर लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स, हाथ भी मत लगाना इसको, बिल्कुल नहीं। ठीक, अब सीधे डीसीटी 3 पे आ जाएं, डीसीटी 3 पे आ जाएं। प्रश्न क्रमांक 1 करना, प्रश्न क्रमांक 2 करना, प्रश्न क्रमांक 3 करना, 4 कर लेना, 5 कर लेना, 6 कर लेना, 7 कर लेना, 8 कर लेना, 9 कर लेना, 11 कर लेना, 12 कर लेना, 13 कर लेना, 14 भी कर लेना, 15, 16, शांत हो, अरे रुक तो जाओ, पहले रुक जाओ, रुक जाओ। 17 मत करना, ना है तो 18 कर लेना, 19 कर लेना, 20 कर लेना, 21, 21 का 22 कहाँ गया? कोई बात नहीं, तो 22 मत करना, 23 कर लेना, 24, 25, 26,
27। कहाँ हो गए बहुत यार। अरे मंडे को आओगे ना। कौन सा टेस्ट है, मैंने बनाया ही नहीं टेस्ट। चिल्लाओगे तो सुनाई नहीं देगा, तुम बोलो बस, सिर्फ कोई और नहीं बोलेगा। केमिस्ट्री और मैथ्स का है तो फिजिक्स का नहीं है ना। 28, 29, 30, 31, 32, 33। नहीं नहीं 34 नहीं देंगे यार। दे देंगे, हो गया 31। 34 नहीं है वो, 33 के बाद 31 कहाँ से आ गया। 31 फिर से वो वाला भी करना है। ये वाला नहीं करना, 32 मिसप्रिंट है, ये कुछ अजीब सा लिखा हुआ है, ये मत करना। 33 करना, फिर दोबारा 34 कर लेना, 35 पूरी कर लेना ये डीसीटी। शांत रहो, एक छोटा सा टॉपिक और है, 1 मिनट रुक जाओ। एक छोटी सी चीज और सुन लो बस, काम आएगी पूरी डीसीटी करते समय, ध्यान दो। शांत रहो, ध्यान दो, वरना क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, इसलिए पहले बोल रहा हूं। एक मेटल की बॉडी है, जैसे ये रही कोई, ये कैविटी है, एक कैविटी ये रही, ये पूरा मेटल है। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये पूरा मेटल है। अगर तुमने Q1 यहां रख दिया, Q2 यहां रख दिया, तो यहां पे चार्ज कितना आएगा, ये प्लस Q1 है, तो यहां चार्ज कितना आएगा, माइनस Q1। यहाँ Q2 है, यहाँ कितना आएगा, कहाँ यूनिफॉर्म आएगा कहाँ नॉन यूनिफॉर्म, ये तो पता है। अब मेटल पे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, जीरो। पूरी मेटल बॉडी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। तो जीरो होने के लिए लोगों ने बोला, अरे लेकिन जीरो हो कैसे रहा होगा, प्लस Q1 की वजह से तो इधर आता, प्लस Q1 का असर देखते हैं यहाँ तो ऐसा आता। तो लोगों ने बोला माइनस Q1 का देखोगे तो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये दोनों पक्का कट गए होंगे। कैसे प्रूफ क्या है कि कट गए होंगे, उन्होंने बोला बना लो गॉसियन सरफेस, तो बना ली। इस पॉइंट पे निकाल रहे थे ना, उन्होंने बोला एक काम करो बना लो गॉसियन सरफेस, बना ली हमने, इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो क्यू एनक्लोज्ड क्या है, जीरो, तो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जीरो। तो पक्का ऐसा हुआ होगा कि प्लस Q1 का और माइनस Q1 का असर क्या हो गया होगा, कट गया होगा। इसी को हम बोलते हैं शील्डिंग। तो हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग। शील्डिंग मतलब इस प्लस Q1 का असर ये सारे माइनस Q1 क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं, मतलब इस प्लस Q1 को शील्ड कर रहे हैं ये माइनस Q1। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यहां निकालना है प्लस Q2 और माइनस Q2 का, दोनों का इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे यहां निकालना है, देख लो क्वेश्चन सरफेस बनाते हो तो आंसर क्या आता, जीरो आता, क्योंकि नेट चार्ज इंक्लोज्ड क्या है, जीरो। अगर जीरो आया है इन दोनों का मिला के, तो पक्का एक की वजह से ऊपर तो एक की वजह से क्या होगा, इसी को क्या बोलते हैं, शील्डिंग। यानी इस कैविटी के अंदर जो माइनस चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है, उसने इस प्लस Q2 के असर से बाहर क्या कर लिया है, शील्ड। बाहर ही नहीं, तुम कहीं भी ये पॉइंट ले लो, इस प्लस Q1 और माइनस Q1 का असर पक्का क्या हो गया होगा, कैंसिल। माइनस Q2 और प्लस Q2 का असर भी क्या हो गया होगा, कैंसिल। शील्डिंग एक ही पॉइंट पे थोड़ी होगी, हर पॉइंट पे क्या होगी, पक्का समझ में आ रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और, जैसे तुमने ध्यान दो, जैसे कंडक्टर ले लिया तुमने कोई, ये लो कंडक्टर ले लो, पे चार्ज है प्लस Q, तुमने बाहर रखा प्लस Q1 की डिस्टेंस पे, सेंटर पे पता है तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, क्योंकि पूरा किससे बना हुआ है, मेटल से।
लेकिन प्लस Q1 ने तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया होगा ना इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लस Q1 ने लगाया वो तो लगाया होगा लेफ्ट में, तो जीरो कैसे हुआ होगा? ये प्लस Q2 लगभग सारे कहाँ अरेंज हो गए होंगे, बहुत सारे, ये प्लस Q2 और ये प्लस, जो प्लस कैपिटल Q है, ये अरेंज कुछ इस तरीके से हुए होंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और वो दोनों पक्का क्या हो गए होंगे, बराबर, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहा होगा। इसका मतलब इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म, कहीं प्लस ज्यादा है और कहीं प्लस कम है, इस पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आया होगा? तो मतलब समझ में आ रहा है चीजें रीअरेंज होके क्या कर रही है। बाकी थ्योरी पढ़ोगे तो और का फील आएगा। मंडे को मिलते हैं कंप्लीट होमवर्क के साथ। बस कुछ चुनिंदा चीज और रह गई है, मतलब मान लो एक लेक्चर ही है, के बाद सीधा डाइपोल रह गया, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक लगभग एंड पे आ गई है, 5% 4% रह गई है इलेक्ट्रोस्टैटिक, सब खत्म हो गए। कंडक्टर में अब जो चीजें रह गई हैं वो कोई लंबे टॉपिक नहीं है, 1-1 मिनट के 2-2 मिनट के टॉपिक हैं। कंडक्टिंग प्लेट्स हो गया या एनर्जी हो गई, ठीक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत बड़ा टॉपिक है, लगभग जिसने ठीक से कॉपी बनाई होगी आधी कॉपी तो भर गई होगी, पूरी भर गई क्या? आधी तो भर गई होगी, हाँ तो लगभग और थोड़ी सी भर जाएगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डायपोल तक हो जाएगा काम। तो नोट्स अच्छे से बनाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।